Hello bachcho, let's start the question and the question says from the given set of statements identify the statement as true or false. पहला है हमारे पास opening of osculum is regulated partially by myocytes. Option second है हमारे पास scleroblast of sponges occur in the mesohyl layer. Option third है हमारे पास sponges do not possess muscular tissue. And last option है हमारे पास pinacocytes are involved in capturing of food in sponges. तो पहला ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, थर्ड एंड फोर्थ आर फॉल्स. ऑप्शन बी हमारे पास है सेकंड एंड फोर्थ आर ट्रू एंड फर्स्ट एंड थर्ड आर फॉल्स. सी ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट फोर्थ एंड थर्ड आर ट्रू, सेकंड इज फॉल्स. लास्ट हमारे पास है फर्स्ट सेकंड थर्ड आर ट्रू एंड फोर्थ इज फॉल्स. So let's start with our key concept. The key concept of this question is sponges. Sponges आपके belong करते हैं to the phylum Porifera. फाइलम पॉरीफेरा से बिलोंग करते हैं. होते हैं नॉन कॉर्डेटा होते हैं ये. एंड ये होते हैं पोर बियरिंग एनिमल्स. पोर बियरिंग एनिमल्स. इनके स्मॉल जो पोर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑस्टिया एंड जो लार्ज पोर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑस्क्यूला. ये पोर्स होता है इसमें. इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो होती है सेलुलर लेवल. एंड जो इनके पास वो प्रेजेंट होता है सिमेट्री दैट इज एसिमेट्रिकल. ये होते हैं एसिमेट्रिकल एंड डिप्लोब्लास्टिक होते हैं. डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं. अब हम चलते हैं अपने पहले स्टेटमेंट की तरफ. हमसे बोला है कि हमें आइडेंटिफाई करना है वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. तो पहला है ओपनिंग ऑफ ऑस्कुलम इज रेगुलेटेड पार्शली बाय मायोसाइट्स. तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा, ये हमारा ट्रू है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू क्योंकि जो ऑस्कुलम होता है ये आपका सिंगल ओपनिंग होता है जो एग्जिस्ट, जो मतलब एक्ट करती है एज अ एग्जिट ऑल्सो. ये हमारी क्या है ऑस्कुलम. ऑस्कुलम है आपका सिंगल ओपनिंग जो एक्ट करती है विच एक्ट्स एज एग्जिट. ये एज अ एग्जिट भी एक्ट करती है. ये आपका रेगुलेटेड होता है किससे. इट इज रेगुलेटेड बाय द मायोसाइट्स. ये आपके क्या होता है, ये होता है आपके हाईली कॉन्टेक्टाइल सेल्स. हाईली कॉन्टेक्टाइल सेल्स हाईली कॉन्टेक्टाइल होता है. तो हेंस जो हमारा ए स्टेटमेंट है वो क्या है, वो हमारा ट्रू है. अब बी ऑप्शन देखते हैं. बी क्या है हमारे पास, स्क्लेरोब्लास्ट ऑफ स्पॉन्जेस अकर्स इन दी मीजोहाइल लेयर. तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है क्योंकि जो आपके स्क्लेरोबाइट सेल्स है ये आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्केलेटन. अब नेक्स्ट है हमारे पास स्पॉन्जेस डू नॉट पोजेस मस्कुलर टिश्यूज. दिस इज राइट क्योंकि इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये कैसी होती है, ये होती है हमारी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो इसमें मस्कुलर टिश्यूज का होना कोई भी मतलब एक तरीके से वैलिड नहीं है. तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. मस्कुलर टिश्यूज के यहाँ पे आप अगर आप टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में देखना चाहोगे तो वो नहीं होगा क्योंकि सिर्फ सेलुलर लेवल पे ही चल रही है बात. नेक्स्ट है हमारे पास पिनाकोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन द कैप्चरिंग ऑफ फूड इन स्पॉन्जेस. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स क्योंकि जो हमारे पिनाकोसाइट्स होते हैं ये आपके पार्ट होता है आउटर एक्टोडर्म का. इनका कोई भी रोल नहीं होता है इन कैप्चरिंग ऑफ फूड. तो हेंस अब स्टेटमेंट देख लेते हैं. फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू एंड थर्ड एंड फोर्थ आर फॉल्स. दिस इज फॉल्स क्योंकि थर्ड हमारा ट्रू है. वैसे ही सिमिलरली हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो जाता है एंड सी भी हमारा गलत हो जाता है. तो करेक्ट है ऑप्शन डी दैट इज स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ट्रू है एंड फोर्थ हमारा फॉल्स है. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.